गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बैड डेट्स का कंसेप्ट बताया था और बैड डेट्स में मैंने आपको बताया था जब किसी भी व्यक्ति से हम कुछ पैसा मांगते हैं और वो हमें रिसीव नहीं होता और डूब जाता है तो वो बैड डेट्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बैड डेट्स। और जिसकी हमने बैड डेट्स मान के एंट्री कर दी और वो इन फ्यूचर यदि हमें रिसीव होता है तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबत ऋण वसूली कहलाती है वो। अब इनको हम एंट्री के माध्यम से समझेंगे। तो पहला है, कल मैंने आपको समझाए भी थे कुछ आज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे रवि से 5,000 रुपये प्राप्त होने थे, वह दिवालिया हो गया तथा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। रवि ए डेटर of rupees 5,000 become insolvent, nothing will be realized from his state। कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो सका। सेकंड है, मनीष एक देनदार दिवालिया हो गया तथा 1 रुपये में से 50 पैसे ही प्राप्त हो सके। 1 रुपये में से 50 पैसे ही प्राप्त हो सके। मनीष ₹10,000, मनीष ए डेटर बिकम इंसॉल्वेंट and 50 पैसा in a rupee is received from a state ₹10,000। थर्ड है, रवि से 1,000 रुपये प्राप्त हुए जिन्हें पूर्व में डूबत ऋण मान लिया था। रिसीव्ड ₹1,000 from Ravi previously written off as bad debts। रवि से 1,000 रुपये प्राप्त हुए जिन्हें पूर्व में डूबत ऋण मान लिया था। नेक्स्ट है, मुकेश एक देनदार दिवालिया हो गया
तथा 1 रुपये में से 40 पैसे ही प्राप्त हो सके। ₹5,000 मुकेश ए डेटर become insolvent, received 40 पैसे in a rupee, received 40 पैसे in a rupee from his estate ₹5,000। ध्यान दीजिए, ये 4 ट्रांजैक्शन है। इन 4 ट्रांजैक्शन में पहला है रवि से 5,000 रुपये प्राप्त होने थे, वह दिवालिया हो गया तथा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। दूसरा है मनीष से देनदार दिवालिया हो गया तथा 1 रुपये में से 50 पैसे ही प्राप्त हो सके। तीसरा है रवि से 1,000 रुपये प्राप्त हुए जिन्हें पूर्व में डूबत ऋण मान लिया था। चौथा है मुकेश एक देनदार दिवालिया हो गया तथा 1 रुपये में से 40 पैसे ही प्राप्त हो सके, ₹5,000। इस तरह से ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। पहला है रवि से 5,000 रुपये प्राप्त होने थे, दिवालिया हो गया और कुछ भी प्राप्त नहीं हो सके, तो इसमें 2 अकाउंट ओपन करेंगे हम। एक तो बैड डेट्स का और एक रवि का। बैड डेट्स नॉमिनल में और रवि पर्सनल में। बैड डेट्स लॉस है इसलिए इसको DR कर देंगे। रवि देने वाला है इसलिए इसको CR कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट DR टू रवीज अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट DR टू रवीज अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। कितने रुपए से बनेगी एंट्री? 5,000 से। नरेशन हो जाएगी बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। कल मैंने बताया था नॉमिनल के साथ पर्सनल क्यों आता है, ये मैं बता चुका हूँ डिटेल में आपको। नेक्स्ट है मनीष एक देनदार दिवालिया हो गया तथा 1 रुपये में से 50 पैसे ही प्राप्त हो सके, 10,000। तो 1 रुपये में से 50 पैसे का मतलब हुआ कि 50% अमाउंट रिसीव हुआ है और 50% रिसीव नहीं हुआ। तो कैश में जो आए वो 10,000 का 50% कितना आ जाएगा? 5,000, और बाकी 5,000 बैड डेट्स हो जाएगा। बैड डेट्स रिमेनिंग 5,000 जो बच गए वो कितने बच गए? 5,000 रुपये। तो हम इसमें ध्यान देंगे, 3 अकाउंट ओपन करेंगे, कैश, बैड डेट्स और मनीष। कैश का, बैड डेट्स का और मनीष का। कैश रियल में आएगा, बैड डेट्स नॉमिनल में आएगा और मनीष पर्सनल में आएगा। कैश हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है कैश? 5,000। तो कैश कम सीन है इसलिए DR कर देंगे। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है इसलिए DR हो जाएगा। मनीष गिवर है इसलिए CR हो जाएगा। तो कैश अकाउंट DR 5,000, बैड डेट्स अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR 5,000 टू रवीज अकाउंट 10,000। कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू रवीज अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। थर्ड एंट्री, रवि से 1,000 रुपये प्राप्त हुए जिन्हें पूर्व में डूबत ऋण मान लिया था। मैंने आपको बताया था ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स।
जिन्हें पूर्व में डूबत ऋण मान लिया हो। तो यहाँ पर दो अकाउंट ओपन करेंगे हम, एक तो बैड डेट्स का और एक रवि का। बैड डेट्स लॉस है तो किस में आएगा, नॉमिनल में। रवि पर्सन का नेम है तो किस में आएगा, पर्सनल में। ये लॉस है तो इसलिए डीआर कर देंगे, रवि गिवर है तो इसलिए सीआर कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू रवीज अकाउंट, ये हो जाएगी 1000 से, 1000 रुपये से। बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू रवीज अकाउंट 1000 रुपये से। सॉरी गलत है ये एंट्री, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, इसको बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं, गलती से कर दिया। तो कैश और बैड डेट्स रिकवर्ड दो अकाउंट ओपन करेंगे इसमें, क्योंकि हमने पहले बैड डेट्स इसको मान लिया था। तो कैश तो रियल में आएगा और बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल में आएगा। कैश हमारे पास आ रहा है, 1000 रुपये आ रहे हैं इसलिए डी आर, ये हमारे लिए इनकम है इसलिए सी आर। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डी आर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। डूबत ऋण वसूली खाता, जो डूब गया वो इन फ्यूचर रिसीव हो जाता है तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाता है। लास्ट ट्रांजेक्शन इसमें 40 पैसा रिसीव हुआ है तो कैश आया 5000 इंटू 40/100, कितना 2000। और बैड डेट्स आपका रह गया 5000 माइनस 2000, कितना 3000। इसमें वही 3 अकाउंट ओपन करेंगे। कैश अकाउंट डीआर, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है 2000, बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है तो बैड डेट्स अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर 3000 टू रवीज अकाउंट, सॉरी टू मुकेश अकाउंट, टू मुकेश अकाउंट, ये आ जाएगा 5000। यहाँ ये ध्यान रखना है, कैश के लिए अपन ये 50% कर देंगे, 40% कर देंगे इस तरह से। 40 पैसा इन रुपये का मतलब है 5000 में 40% मिल गया, 2000 और बाकी रह गया। तो 5000 में से 2000 माइनस कर देंगे और 3000 डूब गया। इस तरह से ये 4 एंट्रीज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहली एंट्री मैंने बैड डेट्स की बताई थी, सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताई थी कुछ पैसा डूब गया और कुछ पैसा हमें मिल गया, तो जो मिला उसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट किया, जो डूब गया उसके लिए बैड डेट्स को डेबिट किया। टू रवि 10,000, 5000 मिला है और 5000 डूब गया, 50% मिला है 50% डूब गया। थर्ड एंट्री मैंने आपको बताई गलती से, वो बता दी थी, उसको ध्यान नहीं रखना है। ये होगी एक्चुअल एंट्री, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स रवि। ये रवि वही है जिसकी हमने यहाँ बैड डेट्स मान के एंट्री कर दी थी, उससे इन फ्यूचर रिसीव हुए 1000, तो रिसीव करने की एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 1000। यहाँ पर 40 पैसा रिसीव हुआ है तो 5000 का 40% 2000, डूब गया 3000। तो यहाँ पर कैश बैड डेट्स, यहाँ पर इनका कैटेगराइज कर देता हूँ, कैश बैड डेट्स और मुकेश। कैश आएगा रियल में, बैड डेट्स आएगा नॉमिनल में और मुकेश आएगा पर्सनल में। कैश हमारे पास आएगा डीआर, बैड डेट्स लॉस है डीआर, मुकेश गिवर है सीआर। कैश अकाउंट डीआर 2000, बैड डेट्स अकाउंट डीआर 3000 टू मुकेश अकाउंट 5000। इस तरह से हम ये एंट्री कर देंगे। ओके, इस तरह से हम ये एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से आपके बैड डेट्स और डिस्काउंट के मैंने ट्रांजैक्शन क्लियर करा दिए हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं। ओके।